प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का YouTube के सूर्या मैथ क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आप लोग कक्षा 9 के विद्यार्थी गणित में पॉलिनॉमियल पढ़ रहे हैं, माने बहुपद, और बहुपद की बहुत सवालें आपको बताई जा चुकी हैं। अब हम आपको बताएंगे इसमें जो सरल समीकरण आपको बताई गई है, उन सरल समीकरणों का अनुप्रयोग या उस पर आधारित प्रश्न हल करना, कैसे हल करते हैं। अब ये हमने प्रश्न लिया है प्रश्नावली 205 के एनसीईआरटी वाली पुस्तक से, प्रश्नावली 205 के 8वां प्रश्न से। और प्रश्न क्या है? प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। अब साधारण गुणनखंड जो आपको हमने पढ़ाया है, यह चीज़ आप गुणनखंड से साधारण से जो जितने हमने विधियां बताई थी आप लोगों को, उन विधियों से इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। अब ये सरल समीकरणों के माध्यम से हम गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसको देखिए, और ये है प्रश्न क्या है, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। ये पहला प्रश्न है इसका 7वां का। और तीसरा है, दूसरा आप लगा लीजिएगा, तीसरा है 27 माइनस 1 25a³ माइनस 135a प्लस 225a²। ये प्रश्न है, कैसे करेंगे? देखो, आपको एक चीज़ पता है, पहले हमको सरल समीकरण लिख देते हैं, इससे कुछ थोड़ा मिलान करो तो समझ में आएगा। सरल संख्या क्या होती है? जैसे x प्लस वाई होल पावर 3 इसका होता क्या है? इसका होता है x³ प्लस y³ प्लस 3xy कोष्ठ में x प्लस वाई। ये आपने पढ़ा है, यहाँ एक बात ध्यान देने की बात है, वो क्या है कि यहाँ पर जो x है ये x³ का घनमूल है कि नहीं? जो ये कोष्ठ में लिखा हुई राशि है वो इसका घनमूल है, जो घात में 3 घात में लिखा है। और ये y³ भी y³ का घनमूल y है। अब आप प्रश्न पर निगाह डालिए, तो यहाँ पर 8a³ है, ये वाला भाग है, ध्यान दो, इधर नहीं मालूम, यही नहीं मालूम है, संक्षिप्त रूप नहीं मालूम है, इसका बृहद रूप दिया हुआ है। अब संक्षिप्त रूप के लिए हमको निकालना है, करेंगे कैसे? तो यहाँ पर x³ है तो यहाँ x लिखा, y³ है तो उसका घनमूल लेके y लिखा। तो जाहिर बात है कि यहाँ 8³ होगा तो x के स्थान पर क्या हो सकता है? इसका घनमूल, मैंने 8 का घनमूल 2 दूनी 4 2 और a³ का a, और b³ का मतलब हुआ इसका घनमूल, मतलब यहाँ पर y³ है जिसका घनमूल y, तो b³ का घनमूल b। अब इससे प्रश्न निकलता है, देखो मिलान करो। x बराबर 2a क्यों माने? जब x³ 8 इंटू a³ है तो 8 का घनमूल 2 और इसका घनमूल तो 2 हमने मान लिया x के सामने, और y इक्वल टू b, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर होगा आपका 2a प्लस b होल पावर 3। सूत्र में देखो, मान चेक करो, x के स्थान पर 2a और b के स्थान y के स्थान पर b लिख दिया, इसका मान होगा कितना? अब तुम ही बताओ। होता है x³, इसका मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 x³ 8
एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब होगा, नहीं होगा, बी क्यूब। अब इसका विस्तार करो, इसका विस्तार करो, प्लस 2 इंटू नहीं प्लस 3 एक स्थान पर क्या होगा, एक स्थान पर होगा 3 इंटू 2a इंटू बी। वर्ग है कि है जी, घनमूल है, क्या है इसमें, घन है कि वर्ग है इसमें, देखो इसमें थोड़ा सा है तो वर्ग गई। चलो 3ab हुआ कि नहीं हुआ, 3ab और कोष्ठ में क्या होगा, a प्लस बी, एक स्थान पर बी मतलब x प्लस वाई है, यहाँ पर देखो इसी से मिलान करते हैं, सूत्र के प्रयोग से, इसी प्रश्न देखो तो हो जाएगा 3 इंटू 3 दूनी 6, ए का मतलब हुआ 2a प्लस बी, यही तो होगा ना। 3xy कोष में x प्लस वाई, x के स्थान पर 2a है और y के स्थान पर b है, कोई दिक्कत नहीं है। जरा चेक करते हैं कि ये चीज़ वही है कि नहीं, इसके लिए आप कर देंगे, आप लिख सकते हो बराबर 8x क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 दूनी 6, इसको ऐसे कर दो, 3 दूनी 6 दूनी 12a स्क्वायर b, हुआ कि नहीं हुआ, 3 कोष तोड़ो, 3 दूनी 6 दूनी 12a स्क्वायर b, ठीक है, इसका गुणा कर दो। अब प्लस 3 दूनी 6 6a b स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ। अब इसका क्या हो सकता है बताओ, देखो इसका मतलब होगा कि ये है क्या है, 2a प्लस b होल पावर 3, उसी का निकालना है ना। तो अब इसका मतलब होगा अतः गुणनखंड, ये उसके रूप में है कि नहीं ऊपर वाले के, अतः गुणनखंड बराबर होगा 2a प्लस b पूरे के घाते 3, पूरे घाते 3 हुआ कि नहीं हुआ। जो हम निकाल रहे थे तो इसका मान यही आ रहा था, हम इसे चेक कर रहे हैं, जब यही मान आ रहा है तो इसका मतलब इसका मान होता है 2a प्लस b, हम लगा चले हैं, तो इसका गुणनखंड हो गया 2a प्लस b हो पावर 3। चाहे इसको आप और लिख सकते हो बराबर 2a प्लस b 2a प्लस b 2a प्लस b, 3 बार लिख दिया, चाहे ऐसे लिखो चाहे उसको 3 घात में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने हमने ये चेक कर लिया कि इसका हकीकत में ये रूप इसका आता है कि नहीं आता है। अगर इस फॉर्म में है तो इसको हम घन के पद में लिख सकते हैं। इसको हमने मिलान किया, यहाँ पर चेक किया कि ये चीज़ वही है जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए इसको मान हम इसका खंड करते हैं तो इतना आता है, इसलिए ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड को, तीसरा देखिए, तीसरा क्या लिखा हुआ है, 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर, चलो a स्क्वायर हुआ, ठीक ना। में इसी में x बराबर क्या लिखोगे,
27 का घन मूल 3 और y बराबर क्या रखोगे 125 a क्यूब का घनमूल। तो 125 का घनमूल है 25 पंचे 125 5 पचम 25 पंचे 125 y बराबर 5 a 5 a हुआ कि नहीं होगा, इसका घनमूल लिख दिया। अब हम मिलान करते हैं, कैसे करें, फिर वही चीज़ करेंगे, इसका मान रखेंगे और इस रूप में परिवर्तित करके देखते हैं इसका मान कितना आता है। अगर इसके बराबर फिट आ गया, मतलब इसके बराबर आ गया, तो हम जान लेंगे ये किसका गुणनखंड होगा। अब थ्री माइनस 5a होल पावर 3, इसका पावर 3 हम करते जा रहे हैं। कितना आएगा इसको देखो, 3 पावर 3 होगा नहीं होगा, 3 पावर 3 माइनस 5a पावर 3 माइनस 3x, 3 गुंटे x मान कितना है 3, y मान कितना है ना कहीं माइनस नहीं है, माइनस नहीं होगा। -3 a, हाँ माइनस नहीं होगा, माइनस नहीं। उस सूत्र का, इसका सूत्र के फार्मूला का माइनस वाला चल रहा है ना, -3 × 5 कोष्ठ में 3 माइनस, ये हाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है, ऐसे एक्स वाई जो करते रखते हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं इसका मान कितना होगा, 3 × 9 = 27 माइनस 5 × 25 पंचे 125 a क्यूब माइनस 3 × 9 पचे 45 ना, 45 a कोष्ठ में 3 माइनस 5 a होगा कि नहीं होगा। 3 × 9 पचे 45 a कोष्ठ में 3 माइनस, अभी रूप मिल नहीं रहा है। और आगे चलते हैं, देखो मिलान करना, उसका चेहरा मिला देते हैं। आगे चलते हैं, बराबर 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस, अब 5 3 × 15 3 × 12 13 135 a, ठीक। अब माइनस हो जाएगा प्लस 5 × 25 5 × 20 22 ए मिल करके क्या हो गया a²। अब तो रूप मिल गया। जो प्रश्न के अनुरूप है, प्रश्न के अनुरूप है, देखो जो प्रश्न दिया हुआ है, हम मिलान करें 27 माइनस 25 a क्यूब प्लस माइनस 135 a प्लस 225, मिला नहीं मिला है। इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब, यही तो होगा ना। और तो ये बराबर हो जाएगा आपका 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a, चाहे अलग अलग कर दो और चाहे उसका जो कहते लिखो। देखो भाई सही बात बताऊं ना, तो होना यही चाहिए, क्योंकि अगर 125 लिखते हो आप, 125 लिखते हो तो इसका होगा 5 × 5 = 25 मान 6 5 × 5 = 25
पंचे 125, तो 3 बार लिखोगे तब तो उसका गुणनखंड माना जाएगा ना। तो जो घात आया है उसको 3 बार लिखना पड़ेगा तभी गुणनखंड माना जाएगा। तो इसलिए इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सवाल को करते हैं, सर्व समीका का प्रयोग करके हम सवाल को लगा लेते हैं, ठीक है। वैसे गुणनखंड आप खोज नहीं पाओगे, बड़ी परेशानी होगी। खोज सकते हो लेकिन अब उसमें दिक्कत थोड़ा होगी, वो कर नहीं पाओगे। और इससे तो ये सर्व समीकाओं का प्रयोग करके हम गुणनखंड कर लेते हैं। बात समझ आ रही ना? आप लोगों के समझ में आ रही बात ना? तो देखो बेटा, ऐसा कि गुणनखंड तो जब सीखोगे तभी आपका लसप मसप आएगा। और उस पर आधारित प्रश्न भी है, इबारती प्रश्न है आपके कक्षा 10 में। तो इसको आप जानना पड़ेगा। अब थोड़ा कठिन हो चाहे सरल हो, उसको तैयार करो। 9वीं किताब खोवाना मत, 9वीं किताब से जो गुणनखंड है उसको पढ़ जाओ, तब 10 में चल पाओगे, ठीक है। तो आप इसको दोहराइए। बाकी जो 2 सवाल हैं आप कीजिए, ट्राई कीजिए। देखो आप ये करो, नहीं आई हो कौन एक और, अच्छा ठीक है। तो बाकी सवालों करो आप। और देखो भाई, ये रियाज है, मेहनत है, कोई चीज़ अपने आप नहीं बनती है भाई, परिश्रम तो करना पड़ेगा आपको। तो कीजिए, कुछ कर बनना है तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ बलिदान करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करना पड़ेगा। और तैयारी कीजिए और फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।